आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग आर्टिकल 1 जो है ना, इसका पूरा देखने वाले हैं। इसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के आ जाइए। अनुच्छेद 1 जो है, इसका जो मूल अर्थ क्या होगा। अनुच्छेद 1 जो है, आपको मालूम है कि इसका जो शीर्षक है वो है संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 का क्या है, ये अनुच्छेद 1 में ऐसी बातें की गई है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 1 की भी कुछ उपधाराएं। आर्टिकल 1 का 1 आता है, आर्टिकल 1 का उपधारा 2 आता है, और आर्टिकल 1 का उपधारा 3 आता है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि संघ का नाम, यानी कि इसमें संघ के नाम की बात की गई होगी, यानी कि नाम को बताया गया होगा। हम उसके राज्य क्षेत्र, अगर वो संघ है तो उसका जो राज्य क्षेत्र है, कि यानी कि वो कितना दूर तक फैला हुआ, कितने एरिया में फैला है, ये भी इसके अंतर्गत बताया गया होगा, यानी कि आर्टिकल 1 में बताया गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये हो गया। अब आर्टिकल 1 का 1 क्या बोलता है, वो आप समझिए। आर्टिकल 1 का 1 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बता रहा है ना, आर्टिकल 1 का 1, ये बता रहा है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि हमारा जो भारत है, इसके दो नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, ये आधिकारिक नाम दिए गए हैं हमारे देश के। कोई आपसे पूछेगा तो बता देना अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में ऐसी बातें कही गई। फिर बोल रहा है कि राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे एक ये क्या है, भारत देश है। तो अगर ये जो ए है, अगर चाहता कि इसमें मिल जाए, तो इसको मिलने का अधिकार तो है कि भारत में ये मिल सकता है, लेकिन अलग होने का अधिकार इसके पास नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है, इसीलिए कहा जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। समझ में आ रही बात, स्टेट्स। कभी भी ऐसे नहीं कहा जाता फेडरल ऑफ स्टेट्स। हमारा देश फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो गया, आप ये राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों के मिलने से हमारा भारत देश बना है, लेकिन राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत का नाम और भारत के क्षेत्र की बात करता है। अब अगला है कि अनुच्छेद 1 में जो 2 है, अनुच्छेद 1 का जो क्लास 2 है यहाँ पे, अनुच्छेद 1 का जो क्लास 2 है, वो कहता है कि राज्यों की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। जो राज्यों की लिस्ट है ना, वो कहाँ पे मिलेगी उसकी बात कर रहा है। ये देखिए, राज्यों के संघ की बात की गई है, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं उनकी लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। कोई अच्छा सा तो आ जाओ यार, राज्यों की लिस्ट। ठीक है, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। तो अनुच्छेद 1 का जो क्लास 1 है ना, ये कहता है कि वन शेड्यूल 1, यानी कि जो अनुसूची है, अनुसूची जो 1 है ना, वहां पर राज्यों के बारे में डिटेल्स की जानकारी दी गई। मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 1 का क्लॉज 2 है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि भाई, अगर आपको राज्यों के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है, या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिटेल में उनकी जानकारी लेनी है, कि वो उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, तो वो सारी जानकारी कहाँ पे है, वो शेड्यूल 1 में आपको जाना पड़ेगा। यानी कि ये आपको एक रिफरेंस देता है शेड्यूल 1 का, कि अगर आपको राज्यों के नाम चाहिए या उनके अधिकार क्षेत्र चाहिए, तो वो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा। मैं इसीलिए बताऊंगा आपको कि क्यों अनुच्छेद 1 में संशोधन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 आता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इलाका भारत का इलाका, यानी कि जो भारत का क्षेत्र है, वो उसके कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 का 3 क्लोज। ठीक है, भारत का जो क्षेत्र होगा, भारत कितने में क्षेत्र में बटेगा, तो ये राज्यों का क्षेत्र, जो पूर्णतः एक राज्य है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है, वो संघ राज्य, जो संघ के द्वारा चलाया जा रहा है राज्य, वो और प्राप्त किए गए, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जो एक्वायर किया जा सकता है।
एक्वायर किया जा सकता है। एक्वायर का मतलब जैसे मान लीजिए जैसे गोवा हो गया, गोवा को पहले एक्वायर किया गया था। सिक्किम को जब कोई ऐसा क्षेत्र जैसे ये मान लीजिए भारत है, कोई ऐसा बाहर का देश या बाहर का कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसपे या तो हम हमला करके इसे अपना ले तो ये एक्वायर क्षेत्र कहलाएगा, या फिर युद्ध में इसको हरा दें तो, या फिर ये खुद ही मिलना चाहता है यानी कि खुद से स्वसहमति से तो भी ये आ सकता है, या फिर ये पार्टनरशिप यानी कि समझौता से अगर आ करके मिलेगा तो भी क्या होगा, ये आपका एक्वायर क्षेत्र होगा। शुरू में कोई भी जब स्टेट बनता है तो एक्वायर एरिया होता है, एक्वायर टेरिटरी होती है, वो बाद में क्या हो जाता है, बाद में जा करके बन जाता है आपका स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा बाद में दिया जाता है। ठीक, तो इसीलिए आपको मैंने बताया था कि जो अनुसूची एक है उसमें हर उसमें अनुसूची जो एक है, शेड्यूल एक है, उसमें क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनका राज्य हैं या संघ राज्य हैं या एक्वायर क्षेत्र है, उन सब का उसमें आपका क्या दिया गया है, सारे का विवरण दिया गया है। तो जब भी कोई संशोधन होता है ना, तो या एक्वायर क्षेत्र जब स्टेट्स बनते हैं तो ये किस में आएंगे, इसमें आप सीधे संशोधन कर दो, शेड्यूल वन में संशोधन कर दो। शेड्यूल वन में जैसे ही संशोधन हो जाएगा बस काम हो जाएगा, क्योंकि आपको आर्टिकल वन में संशोधन करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसका क्लॉज दो जो है केवल ये बता रहा है कि भाई अगर आपको राज्य या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी लेनी तो आप शेड्यूल दो में जाइए। तो शेड्यूल दो में आप कोई भी चेंजेस करिए, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल ये बोलेगा कि आप जाइए इधर, आपको संशोधित चीजें भी मिल जाएंगी, यानी कि इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में समझिए। जो राज्य और संघ राज्य इनके उल्लेख कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इनका उल्लेख देखने को मिलेगा शेड्यूल वन में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, शेड्यूल वन में। राज्य जो है भारतीय संघ की प्रमुख क्या होती है, इकाइयां होती हैं, और राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम और संसद कानून द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो राज्य प्रेजेंट में राज्य है ना, ये राज्य ऐसे ही नहीं रहते, ये अविनाशी नहीं है, अविनाशी नहीं। आप सोचें कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये जब संसद चाहेगी तब इनको क्या कर सकती है, चेंज कर सकते हैं, इनका जो नक्शा वो बदल सकती है, यानी कि इनको कभी भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल वन का क्लॉज दो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो संबंध सीधे पहली अनुसूची से। ठीक है, भविष्य में भारत में कोई क्षेत्र जो शामिल हो, ये मैंने आपको बता दिया कि एक्वायर वाली बात। ठीक है, अब ये समझिए कि अनुच्छेद एक का जो दो है वो आपको मैंने बता दिया, कि इसलिए आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। अनुच्छेद एक दो और तीन में अंतर समझ लीजिए कि भारत का नाम और भारत के जो क्षेत्र हैं उनका जानकारी अनुच्छेद एक में मिलता है। अनुच्छेद दो में नए राज्यों को संघ में शामिल करना, वही वाली जो एक्वायर एक्वायर वाली मैंने बात की है, वही वाली बात कि अगर कोई जो भारत के बाहर का क्षेत्र है वो अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद दो के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद तीन जो है वो मौजूदा जो राज्यों का गठन है, यानी कि जो भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अगर सीमाओं में बदलाव करना है, उनके क्षेत्र में बदलाव करना है, उनके नाम में बदलाव करना है, तो उन सबका जो काम है वो आर्टिकल तीन के तहत किया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि सातवां संविधान संशोधन किया गया था। सातवां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद एक का जो क्लास दो है उसमें पहले अनुसूची का स्पष्ट वर्तमान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आर्टिकल एक का क्लॉज दो है उसको जोड़ दिया गया, और उसमें क्या जोड़ा गया कि बोल दिया गया कि पहले अनुसूची आप जा करके देखिए, तो एक रास्ता दिखा दिया गया था। राज्य और संघ राज्यों का जो संवैधानिक सूची है वो पहले अनुसूची में क्या है, वर्णित है। ठीक है, अब जो है सामान्य गलतियां ये है कि भारत केवल राज्यों से मिलकर के बना है, तो ये आपका क्या है, गलत बात है। ठीक है, किससे मिलकर बना है, राज्य से मिलकर बना है, संघ राज्य क्षेत्र से प्लस एक्वायर अगर कोई क्षेत्र है तो उन सब से मिलकर के क्या है, ये हमारा भारत देश बना हुआ है। तो ये चीजें याद रखिए। भारत को राज्यों का महासंघ कहा जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भारत जो है वो राज्यों का संघ, क्या संघ है, संघ का मतलब यूनियन है, फेडरल नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद एक केवल भारत का नाम बताती है, बिल्कुल अनुच्छेद एक जो है वो भारत का नाम ही बताती है, नाम और क्षेत्र दोनों ही बताते हैं, केवल नाम ही नहीं बताते। ठीक है, पहले अनुसूची का जो अनुच्छेद एक है, पहले अनुसूची का अनुच्छेद एक से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत बात। क्यों नहीं संबंध है, अनुच्छेद एक का जो क्लॉज दो है वो डायरेक्टली रेफर करता है अनुसूची
एक को, ठीक है। तो आई होप कि इतनी जो जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप मुझे फिर बताइए कि अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिएगा।